गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। जी हाँ, इन द लास्ट क्लास वी डिड फॉर्मेट्स ऑफ इनफॉर्मल राइटिंग एंड फॉर्मल राइटिंग। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं उनके फॉर्मेट्स हमने लास्ट क्लास के अंदर देखे थे। इन टुडेज क्लास ऑल्सो वी आर गोइंग टू रिवाइज दोज फॉर्मेट्स एंड we are going to solve some previous year questions। ठीक है, सो सबसे पहले मैं चाहती हूँ सभी बच्चे एक बार क्लास ज्वाइन कर ले। आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सब टाइप के क्वेश्चंस हम आज की क्लास के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हम ऑब्वियसली फिर क्या करेंगे, आप सब बच्चों को एक बार वापस से फॉर्मेट भी डिस्कस करवा देंगे। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे अगर क्लास ज्वाइन कर लें तो बहुत सारी नई जो है खबर बच्चों के लिए ऑब्वियसली हमारे पास है। एक्चुअली हुआ क्या है, आप सब बच्चे जानते हैं कि अभी इस टाइम पर वेदांतु ने जो तहलका मचा रखा है ना, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि जिस तरीके का रिजल्ट वेदांतु के पास है, ठीक है, उन सब चीज़ों की वजह से आज हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। होता क्या है, एक्चुअली बहुत सारे बच्चे हर साल वेदांतु के कोर्सेज जो हैं वो खरीदते हैं, ठीक है, और उनके बाद एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो कैसा रहता है वो आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेदांतु जो है अब की बार भी आप लोगों के लिए 90% तक का स्कॉलरशिप जो है वो लेकर आने वाला है। अगर आप वेदांतु के नियरेस्ट, आपका जो पास का वेदांतु सेंटर है ना, सो इफ़ यू विजिट योर नियरेस्ट वेदांतु सेंटर, आप 90% तक का स्कॉलरशिप पा सकते हैं। ठीक है, 90% तक का स्कॉलरशिप। सो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वी हैव अ लिंक, यू हैव टू बुक अ विजिट एंड वहां जाइए, गेट ऑल द डिटेल्स जो भी आपको चाहिए है, जो भी आपको क्वेश्चंस है, क्या होगा, कैसे होगा, सेंटर्स पे कैसे पढ़ाई होती है, एंड ऑब्वियसली जेईई, नीट, एमएचटी, सीईटी और फाउंडेशन के लिए एडमिशन जो है वो ऑफलाइन सेंटर्स पर बहुत बढ़िया अवेलेबल हैं। जाइए, जाकर फायदा उठाइए, पेरेंट्स को साथ जरूर लेकर जाइए। ठीक है, दीज आर ऑल द सेंटर्स, ऑल द ऑफलाइन वेदांतु सेंटर्स। आप अपने पास वाला देख लो कौन सा है आपके पास वाला वेदांतु सेंटर और आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको और इंक्वायरी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप क्लियरली देख सकते हो हम कुछ रिजल्ट्स आपके सामने शो करना चाहते हैं। रीजन क्या है, वेदांतु फोकसेस ऑन पर्सनल अटेंशन। ठीक है, कोई भी बच्चा इस तरीके का कब स्कोर कर पाता है, कब स्कोर कर पाता है बेटा, जब उसको भर भर के पर्सनल अटेंशन मिला, जब उसको अपनी तैयारी के दौरान ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन उनको एक भी डाउट ना रहा कि वो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या वो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और उस टाइम पर उनको कोई भी डाउट अगर आया है तो वो उसी समय उनका क्लियर हो गया, उनका कभी भी बैकलॉग इकट्ठा ना हुआ, उनके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हों कि कहीं से भी उठकर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उन्होंने दे एक्चुअली नेल्ड इट ब्रो। फिजिक्स के अंदर यू कैन क्लियरली सी दे स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100, द परसेंटाइल 98, 99, 99, 98, 97, 96, 94। आपका नाम भी इनमें से हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ये कोर्स लेने से आपका नाम इधर आ जाएगा, नहीं, आपको चाहिए पर्सनल अटेंशन। जो चीज आपको हेल्प करती है ये स्कोर करने में, वी आर प्रोवाइडिंग दैट, बाकी आपकी मेहनत पर है। ठीक है, हाँ, हम, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि है ना, हम घोड़े को कहाँ तक ले जा सकते, कुएं तक ले जा सकते, पर पानी तालाब तक ले जा सकते, पर पानी घोड़े को ही पीना पड़ेगा। ठीक है, हम आप सबको उस रास्ते पर ले जा सकते हैं, उस रास्ते में आई हर एक प्रॉब्लम को लड़ना सिखा सकते हैं, पर लड़ना आपको ही पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको नॉन स्टॉप हार्डवर्क जो है वो करना पड़ेगा, आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो करके दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तभी ये जो है अचीव हो सकता है। बट इस पूरी मेहनत के दौरान आपको जो भी चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे कि आपका वेस्ट टाइम ना हो। द कंटेंट यू नीड, द स्टडी मटेरियल यू नीड, द पर्सनल अटेंशन यू नीड, वो वेदांतु देता है, एंड दैट्स व्हाई ये रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जेईई एडवांस, इफ यू सी वेदांतु स्टूडेंट्स क्लियर्ड जेईई एडवांस 2025, एवरी 1 in 3 स्टूडेंट। ठीक है, हर 3 में से एक बच्चे ने जेईई एडवांस जो है वो क्लियर किया, एंड यू कैन क्लियरली सी such good results, 120 on 120 in maths, AIR 15, right? After that Prakhar, Panini, Anubhav, Ketan, Sabyasachi, Vipul, Sahil, Aryan, Tanav या तनाव जो भी है,
our 10-year legacy of top results continues. ठीक है, so great achievement, great results, great dedication, and मैं बोलूंगी कि इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता. ठीक है, आपका नाम यहां पर आ सकता है अगर आप रेगुलर मेहनत करें, रेगुलर हार्डवर्क करें, सही रास्ता चुने, सही टाइम पर चुने. ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू. आप चाहें तो वेदांतु के ये जो कोर्सेज हैं, ऑफलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, एक बार इनके अंदर विश्वास दिखाकर देख सकते हैं. ठीक है, यहां पर एक्चुअल में जो टीचर्स हैं, एक्चुअल में जो स्टडी मटेरियल है, एक्चुअल में जो तरीका है हर एक चीज को मैनेज करने का, वो बहुत अलग है. ठीक है, वी आर नॉट लाइक अदर्स. हम जो पर्सनल टेंशन की बात करते हैं वो एक्चुअल में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जो कंटेंट प्रिपेयर किया गया, अगर आप स्टडी मटेरियल उठाकर देखोगे वेदांतु का, द फ्लैश कार्ड्स दे हैव प्रिपेयर्ड, भाई बहुत गजब के फ्लैश कार्ड्स है ना, बहुत ही गजब के फ्लैश कार्ड्स है. सो यस, वेदांतु स्टूडेंट्स सुप्रीम इन एमएचटी सीईटी. ठीक है, यू कैन क्लियरली सी 8 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 99, और ये तो बहुत कम रिजल्ट्स हमने यहाँ पर शो किए हैं. ठीक है, इतना ज्यादा होता है, इतने सारे बच्चों का नाम होता है, दैट इट्स नॉट पॉसिबल. आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, बट आपको ये सीखने की जरूरत है कि भाई मैं भी ये सब अचीव कर सकता हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता. ठीक है, अब बात आती है ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स की, ऑब्वियसली उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम एक बार अपना फॉर्मेट जो है वो रिवाइज कर लेते हैं फॉर फॉर्मल लेटर. ठीक है ना, यस, फॉर्मल लेटर के लिए हम एक बार अपना फॉर्मेट जो है वो रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं या नहीं करने हैं, बोलो, करने हैं या नहीं करने हैं. ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आई हैव ऑल दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, यस, लेटर राइटिंग. सो आई एम गिविंग यू अ यूनिवर्सल फॉर्मेट. ठीक है, whenever you are writing a letter to editor, here is a universal template for pollution, for bad roads, for water problem, for noise pollution, for garbage, for trees या public issues. यूजुअली आप देखेंगे कि जब लेटर राइटिंग आता है, लेटर टू एडिटर अगर आप लोगों को आता है, तो वो इस तरीके के कुछ इश्यूज के ऊपर पूछा जाता है. अगर इफ यू सी ऐसा कुछ दिख रहा है तो हम कैसे लिख सकते हैं? वी विल स्टार्ट विद सेंडर्स एड्रेस. ठीक है, आप सब जानते हैं सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है सेंडर्स एड्रेस से. सारा का सारा कैपिटल्स में नहीं लिखते हैं हम, हर एक वर्ड का ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है. आफ्टर दैट वी लीव अ लाइन एंड देन वी राइट डेट. ठीक है, हमने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि कैसे लिखना होता है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल 313 सुभाष नगर. ठीक है, हिसार. What happened? हिसार, हरियाणा. राइट, 313 सुभाष नगर, हिसार, हरियाणा. Can you clearly see Subhash S capital, Nagar N capital, Hisar H capital, Haryana H capital. 122001, whatever the pin code is. If you want to write, you can write. If you don't want to write, leave it. Okay, आप लिख भी सकते हो, आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है. बच्चे ये क्वेश्चन अक्सर मुझसे पूछते हैं. After that, you all have to leave a line and write down date. What should be the format of date? First of all, date, then month, and then year. Okay, for example, if it's like 13th April 2026, so that's the format of date. ठीक है, ऐसे ही आप लिखेंगे पूरा स्पेलिंग के साथ. So we can write here 13th April 2026. Then again we will leave a line and then we will write 2. Then designation. Designation क्या होता है? किस
किस डेजिग्नेशन पर है वो इंसान, लाइक वो प्रिंसिपल है, वो मैनेजर है, वो क्या उसकी पोस्ट है ना, करता क्या है, काम क्या करता है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वो एक एडिटर है तो आप लिख देंगे टू द एडिटर एंड देन यू विल राइट द नेम, उसका एड्रेस बताओगे आप। फॉर एग्जाम्पल वो जिस भी न्यूज़पेपर का एडिटर है, यू विल राइट द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स। आफ्टर दैट फॉर एग्जाम्पल इट्स हिसार हरियाणा, राइट डाउन हिसार, ठीक है, हरियाणा। आफ्टर दैट लीव अ लाइन एंड देन राइट सब्जेक्ट। ओके, हाउ विल यू राइट सब्जेक्ट? आपका सब्जेक्ट जो है 5 to 6 वर्ड्स में हो जाना चाहिए, 5 to 6 words, not more than that. For example, you don't have to stretch it in 2 lines. Okay, just write 5 to 6 words or 7 to 8 words, not more than that. You just have to write the main issue, the main problem, the main subject. ठीक है, it should be short and crisp. बहुत छोटा सा होना चाहिए, बिल्कुल crisp होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद यू विल राइट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कैसे आएगा? बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं मैम सैल्यूटेशन में क्या क्या चीजें हो सकती है। देखो, आप या तो सर लिख दो केवल, या रिस्पेक्टेड सर लिख दो, बस दैट्स इट, ठीक है, या तो सर लिखो या रिस्पेक्टेड सर लिखो, दैट्स इट। ये 2 चीज याद रख लो, उसके अलावा आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग मल्टीपल चीजें याद रखते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन भी फिर क्रिएट होता है, फिर और ज्यादा सवाल, मैम ये भी लिख सकते हैं क्या, मैम ये भी लिख सकते हैं क्या, मैम ये भी लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना, तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो एट द एंड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आप, मैं बच्चों को बोलती हूँ क्लियरली, या तो सर लिखो या रिस्पेक्टेड सर लिखो। यस, आप लोगों के एग्जाम में सर के बाद कॉमा लगाया जाता है, आप लोगों के फॉर्मेट्स में दिया हुआ है, तो आप सर के बाद कॉमा लगा सकते हैं, बाकी जगह कॉमा मत लगाइएगा। एक तो आप टू के बाद लगा सकते हैं, एक आप सर के बाद लगा सकते हैं, दैट्स इट। एंड में मुझे कहीं पर भी कॉमा, आई डोंट वांट टू सी कॉमा एनीवेयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द रिसीवर्स एड्रेस और सेंडर्स एड्रेस और डेजिग्नेशन। यू नीड नॉट राइट डाउन, यू नीड नॉट put a comma after sender's address or designation or in this entire format. You can use comma after to, you can use comma after sir, that's it, ठीक है, ये आपको याद रखना था। अब बारी आती है, मैंने जो बच्चों को बोला, ठीक है, तो आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I wish to draw the attention of the concerned authorities towards the problem of, या आप याद कर लो कि भाई आपके esteemed newspaper के जरिए मैं क्या करना चाहता हूँ, I wish to draw the attention of the concerned authorities, मैं concerned authorities की attention आपकी तरफ लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं उनकी attention draw करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो ध्यान दे, कहाँ ध्यान दे, towards the problem, जो भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर what we have to write the subject, towards the problem of पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, ठीक है, हाँ, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो यहाँ पर लिखिए और उसके बाद इन एरिया का नाम लिख दीजिए। पुअर कंडीशन ऑफ रोड इन मालवीय नगर, पुअर कंडीशन ऑफ रोड इन, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा सुभाष नगर, ठीक है, तो आप लिख रहे हो पुअर कंडीशन ऑफ रोड इन सुभाष नगर। आफ्टर दैट दिस प्रॉब्लम इज कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा है, ठीक है, सो दिस प्रॉब्लम इज कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स and then this is the part you have to write on your own, ठीक है। give 2 to 3 effects of the problem, you have to give 2 to 3 problem कि भाई उस 3 मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पुअर कंडीशन ऑफ रोड है तो उसकी वजह से what are the 3 effects, ठीक है, that you have to mention here. For example, if roads are not in good condition, if roads are not in good condition तो क्या होगा, ट्रैफिक जैम होगा एंड एक्सीडेंट्स होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, पानी भर जाएगा जब बारिश होगी, सो देयर बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इनकन्वीनियंस ड्यूरिंग रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, ठीक है, ट्रैफिक जैम, और स्टूडेंट्स जो है वो अपने स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, ठीक है, एम्बुलेंस जो है वो क्रॉस नहीं कर पाती है, सारा टाइम जाम लगा रहता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, there can be so many reasons, ठीक है, so you have to write them all. The authorities are not taking proper action,
The authorities are not taking proper action. This situation is becoming worse day by day. तो जो authorities हैं वो proper action नहीं ले रही हैं, ये भी mention कीजिए, ठीक है, and the situation is becoming worse day by day. Then I request you to kindly publish this letter in your newspaper. You can conclude your letter by using these lines. I request you to kindly publish this letter in your newspaper. मैं आपसे request करता हूँ कि आप क्या करो, आप publish करो इस letter को अपने newspaper में, so that the authorities will take immediate steps to solve this problem. ताकि authorities क्या कर पाएं, immediate steps ले पाएं इस problem को solve करने के लिए. Last में thanking you, yours faithfully, your name. तो आई गेव यू द एंटायर, ये यूनिवर्सल है लेटर टू एडिटर के लिए. लेटर टू एडिटर में अगर कोई इस तरीके का इशू आ जाता है, प्लीज लिसन टू बी वेरी केयरफुली. इफ देर इज एन इशू, फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन, बैड रोड्स, वाटर प्रॉब्लम, नॉइज, गार्बेज, ट्रीज, पब्लिक इशूज, ठीक है, देन यू कैन फॉलो दिस टेम्पलेट. ठीक है, ये फर्स्ट 2 लाइन्स तो ये एज इट इज ही रहती है, इनका कुछ चेंज ही नहीं होता. और भी बहुत कुछ है जो आप लिख सकते हैं. I am giving you a universal template. You can use this one in your exam and you are going to get full marks. ठीक है, yes, but समझना क्या है, अब अगर मैं वैसे बताऊं तो जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना, उसके अंदर आपको बेसिकली पर्पस लिखना होता है कि आप ये क्यों लिख रहे हो. तो यू कैन क्रिएट योर ओन सेंटेंस, यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस. ठीक है, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. बनाओ अपना सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बस ये ध्यान रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन द पर्पस, देन वी हैव टू राइट डाउन 2 to 3 प्रॉब्लम्स और 1 or 2 सॉल्यूशन इफ देयर इज एनी इन दी थर्ड पैराग्राफ. ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला जाए प्लीज प्रोवाइड सॉल्यूशन, ठीक है, कि आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, तो आप प्लीज यहाँ पर 1-2 सॉल्यूशन कि भाई मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पे ध्यान दिया जाए या ये किया जाए वो किया जाए, जो भी. ठीक है, वट एवर 1 से 2 सोल्यूशन यू कैन क्लियरली गिव और वहां पर आप लिख देना. थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, योर नेम. बस इसमें कुछ था ही नहीं. कितना आसान है सोचो. दैट्स इजी राइट, है ना. यस. आफ्टर दैट अब हम देख लेते हैं कंप्लेंट लेटर. ठीक है, कंप्लेंट लेटर का यूनिवर्सल फॉर्मेट क्या हो सकता है. फॉल्टी स्ट्रीट लाइट, पुअर सर्विस, डैमेज रोड्स, वाटर सप्लाई, बस सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी. इफ यू वांट टू कंप्लेन, ठीक है, इन इश्यूज के ऊपर आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हो. अभी ये वाला तो हम एडिटर को लिख रहे थे, तो हमने न्यूज़पेपर वगैरह वाले पर्सपेक्टिव से लिखा. बट इफ वी हैव टू राइट टू सम अथॉरिटी, तो हम क्या करेंगे. ठीक है, मान लो मुझे ये होते हैं ना नगर निगम वालों को फॉर एग्जाम्पल लिखना है. ठीक है, यस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगी. देखो, सबसे पहले अगेन द फॉर्मेट विल बी द सेम. फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा, बस यहां पर जो चीजें होती हैं वो जरूर बदल जाएंगी. क्यों बेटे, क्योंकि लेटर टू एडिटर के अंदर आप, एडिटर कौन होता है, जो कोई भी एक जो न्यूज़पेपर होता है उसमें क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, दैट इज द जॉब ऑफ एन एडिटर. ठीक है, सो ही बेसिकली डिसाइड्स वट एवर ही वॉन्ट्स टू प्रिंट इन द न्यूज़पेपर. ठीक है, सो यहां पर नाउ इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. ठीक है, यहां पर यू आर कंप्लेनिंग किसी भी डिपार्टमेंट के इंसान को, जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के इंसान, उस डिपार्टमेंट के बंदे को यू आर राइटिंग, राइट. सो सेंडर्स एड्रेस, हाउस नंबर, एरिया, सिटी, पिन कोड, डेट. डेट में एक लाइन का गैप होना चाहिए. ठीक है, देन 2 दी ऑफिसर डेजिग्नेशन. ठीक है, यू विल राइट डाउन द डेजिग्नेशन, देन डिपार्टमेंट नेम और सिटी. आफ्टर दैट लीव अ लाइन, सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग, एंड देन राइट डाउन प्रॉब्लम. ठीक है ना, सब्जेक्ट आप सब जानते हैं. आफ्टर दैट रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम, देन अगेन 1 line गैप, आई एम रेजिडेंट ऑफ. नाउ यू विल स्टार्ट लाइक दिस एंड यू विल नॉट राइट योर नेम. आप अपना नाम जो है बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे. आई एम अ रेजिडेंट ऑफ एरिया दिस एंड आई विश टू लॉज अ कंप्लेन अबाउट दिस प्रॉब्लम इन आवर लोकेलिटी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ फलाना फलाना. भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली सोसाइटी कौन सी थी, वो कौन सी थी तारक मेहता की सोसाइटी, हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी. आई एम अ रेजिडेंट ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी एंड आई विश टू लॉज अ कंप्लेन अबाउट प्रॉब्लम, वट एवर द प्रॉब्लम इज. कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अबाउट फॉल्टी स्ट्रीट लाइट, पुअर सर्विस, डैमेज रोड्स. पुअर सर्विस अब किसी का भी हो सकता है, डैमेज रोड्स हो सकते हैं, वाटर सप्लाई हो सकता है, बस सप्लाई हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है. ठीक है, आप इसकी कंप्लेन एडिटर को भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन अगर पूछा है तो, और अगर हो सकता है किसी वैसे को बुलाओ.
सो आई एम अ रेजिडेंट ऑफ दिस एंड आई विश टू लॉज अ कंप्लेन अबाउट, जो भी है, ठीक है ना, वट एवर द प्रॉब्लम इज इन आर लोकेलिटी. सो राइट डाउन द प्रॉब्लम. दिस प्रॉब्लम हैज बिन कंटिन्यूइंग फॉर द लास्ट इतना. अब ये प्रॉब्लम जो है कब से चल रही है, बहुत लंबे ड्यूरेशन से चल रही है. इट इज कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स, और ये बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस भी कॉज कर रही है वहां पे रहने वाले लोगों के लिए. देन यू हैव टू गिव 2 to 3 प्रॉब्लम्स. जो भी प्रॉब्लम उस इनकन्वीनियंस की वजह से हो रही है, मतलब उस इशू की वजह से जो भी इनकन्वीनियंस हो रही है, यू हैव टू मेंशन दोज 2 to 3 प्रॉब्लम्स. जो भी प्रॉब्लम आप फेस करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट नहीं आ रही है अच्छे से, पुअर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम बोले पावर सप्लाई नहीं है राइट सही तरीके से, तो आप बता सकते हो कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू पावर कट, और बहुत सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है. हाँ, देर आर सो मेनी डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिसके लिए उनके इंजेक्शंस जो है वो फ्रिज में होना ज़रूरी है, और उसकी वजह से वो नहीं, there can be n number of problems, so you have to write down at least 2 to 3 problems. 3 problems, so there should be 3 problems in your letter to editor. ठीक है, 3 problems must be there. After that I request you to kindly look into the matter and take immediate action. तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू काइंडली लुक इनटू द मैटर, कि आप प्लीज इस मुद्दे पर ध्यान दें एंड टेक इमीडिएट एक्शन टू रिजॉल्व दिस इशू. एंड आई रियली वांट कि आप जल्दी से जल्दी इस पर क्या करें, एक्शन ले टू रिजॉल्व दिस इशू एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, ताकि ये इशू जो है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके. आई होप यू विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन. थैंकिंग यू. योर्स फेथफुली, योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर. ठीक है एवरीवन. ठीक है, डन एवरीवन. ओके, आफ्टर दैट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई डिफेक्टिव आइटम आ गया, इफ यू हैव अ डिफेक्टिव आइटम एंड यू वांट टू कंप्लेन रिगार्डिंग दैट, यू वांट टू लॉज अ कंप्लेन रिगार्डिंग दैट. फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदा, या आपने कोई घड़ी खरीदी, या आपने कुछ भी ऐसी चीज खरीदी जिसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया है, तो अब आपको क्या करना है, अब आप एक कंप्लेन जो है वो डालना चाहते हो उसके रिगार्डिंग. ठीक है, तो आप कैसे उस तरीके के लेटर को लिखेंगे. सेंडर्स एड्रेस 2 to 3 लाइन्स एंड देन लीव अ लाइन एंड देन डेट. द फॉर्मेट विल रिमेन द सेम. ठीक है, दिस फॉर्मेट will not at all change. You just have to focus on the content part, the body part, that how should I start my first paragraph, what should I write in that particular paragraph. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, yes, again, to the manager, shop name, city, do not put comma after the manager. Subject, complaint regarding defective, and then write down name of the item. So you can take screenshot and please do make notes. ठीक है, write them down in your copies. ये सब मैंने लास्ट ईयर बच्चों को करवाया था और बच्चों ने बहुत जबरदस्त स्कोर किया. They were ready for each type of letter, whatever they are going to ask in the exam. My students were ready. My students were ready with each type of questions. ठीक है, तो if it is a complaint letter, if it's of any type, they were ready with their templates. They were ready what they have to write in that particular that particular letter. So I purchased जो भी आपने परचेज किया है, आप शुरुआत कैसे करेंगे,
आई परचेज्ड मैंने क्या खरीदा, नेम ऑफ द आइटम, जो भी आइटम का नाम है, फ्रॉम योर शॉप, आपकी शॉप से, फिर यू हैव टू मेंशन द डेट, कितनी तारीख को खरीदा। द मॉडल नंबर इज, मॉडल नंबर लिख दीजिए, एंड द बिल नंबर इज, राइट डाउन द बिल नंबर, ठीक है, मॉडल नंबर लिख दो, देन बिल नंबर लिख दो। हाउएवर आफ्टर अ फ्यू डेज द आइटम स्टॉप्ड वर्किंग प्रॉपरली, पर अब आप रियल प्रॉब्लम बताओगे कि यार कुछ दिनों बाद पता है क्या हुआ, वो जो आइटम था उसने सही से काम करना बंद कर दिया और कोई एक डिफेक्ट आ गया, वो डिफेक्ट भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना, कोई भी जो डिफेक्ट आ गया वो डिफेक्ट भी मेंशन कर सकते हो। इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड इज कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस, और भाई वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आई एम डिसअपॉइंटेड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मैं आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। द आइटम इज स्टिल अंडर वारंटी, और जो आइटम है वो अभी भी वारंटी के अंदर है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिप्लेस द आइटम, रिपेयर इट और रिफंड। अब आपको अगर रिप्लेस करना है तो आप लिखो रिप्लेस द आइटम, अगर आपको रिपेयर करवाना है, अगर आपको रिफंड करवाना है, यूज योर वर्ड्स अकॉर्डिंगली। द अमाउंट एट द अर्लीस्ट, I hope you will take immediate action. Thanking you. Yours faithfully. Your name, contact number. That's it. ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके। लेटर फॉर ज्वाइनिंग कैंप, ठीक है, या कोई क्लास ज्वाइन करनी है या कोई कैंप ज्वाइन करना है, कोई भी कैंप लगा हुआ है, मान लीजिए योगा के लिए लगा हुआ है, कोई समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, ठीक है, कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, तो आप अब उसमें कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी भी बता रही हूं, ये आपके लिए संजीवनी बूटी जैसे हैं भाई, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि आप एक भी फॉर्मेट को मिस ना करें। सेंडर्स एड्रेस, सिटी, डेट टू द डायरेक्टर, सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट ज्वाइनिंग, ठीक है। सो एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, ठीक है। यहां पर अब आप क्लियरली बता सकते हो, ठीक है। दी डायरेक्टर लिखा, उसके नीचे आपको लिखना है, ये सेम लाइन में नहीं आएगा, ये नीचे वाली लाइन में आएगा, कैंप और क्लास का नाम, ठीक है, आप डाल दीजिए सिटी, इंक्वायरी अबाउट ज्वाइनिंग योर कैंप और क्लास। भाई हम इंक्वायरी करना चाहते हैं किसके रिगार्डिंग, आपका जो भी क्लास है, आपका जो भी कैंप है, ठीक है, वो कैसे ज्वाइन करना है। रिस्पेक्टेड सर या मैम, स्टार्ट राइटिंग। आई केम टू नो, मुझे पता चला। अब सबसे पहले आप उनको बताओ कि आपको उनके कैंप के बारे में कैसे पता चला। एग्जाम में पता है क्या हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर आपको दिया रह सकता है, न्यूज़पेपर का कटिंग आपको दिया रह सकता है, स्निपेट, एंड देन उसमें से आपको बोला जाएगा कि भाई न्यूज़पेपर में ये एड छपी थी, ये योगा की क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, ये चीजें दी जा रही हैं। तो आपको क्या करना होगा बेटे, जो भी यहाँ पर मेंशन किया होगा वो सब आपके लेटर के अंदर होना चाहिए। If there are hints, if there are points, key points mentioned in your question, then you need to write them down in your answer. You need to cover all the important points in your answer, otherwise they are going to cut your marks. ठीक है, वो आपके मार्क्स कट कर लेंगे। I came to know about your summer camp, winter camp, yoga class, dance class, जो भी है, through newspaper, advertisement और friend. I am very interested in joining this camp. मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ किस चीज़ में, इस कैंप को ज्वाइन करने में। I would like to know the details regarding the duration, fees, timings and activities of the camp. और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं डिटेल्स चाहता हूँ। I would like to know the details regarding the duration, fees, timings and activities of the camp. तो मुझे क्या चाहिए, सारा डिटेल चाहिए। मुझे ये भी जानना है कि कैंप का एक्चुअल में ड्यूरेशन क्या है, इस कैंप के लिए फीस क्या है, टाइमिंग्स क्या है, और कैंप के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो करवाई जाएंगी। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है, बट आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी हिंट्स या की पॉइंट्स दिए रहेंगे, आपको उन की पॉइंट्स को जरूर फॉलो करना है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। अदरवाइज आपके सारे नंबर कट जाएंगे, आपको कोई भी फायदा, कोई भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? काइंडली सेंड मी द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्म मी अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। क्या मतलब हुआ, इसने बोला भाई आई एम कीन टू डेवलप माई स्किल्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। भाई मैं अपनी स्किल्स जो है
डेवलप करना चाहता हूँ और मैं नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ इस कैंप के जरिए, काइंडली सेंड मी द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ आप क्या करो, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है हमें भेजो एंड इन्फॉर्म मी अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर, और मुझे एडमिशन प्रोसीजर के बारे में प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, योर नेम। ठीक है, ठीक है एवरीवन, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर पवन पूजा अरोड़े रिजाइडिंग एट 102 प्रेस्टीज चैम्बर्स, शिवपुरी रोड, सोलापुर 420003। अटेम्प्ट एनी वन लेटर बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन। आपको क्या करना है, एक लेटर अटेम्प्ट करना है जो भी दो सिचुएशन यहां पर दिया है उनमें से। सो आपको ना एग्जाम में दे आर गोइंग टू गिव यू अ चॉइस वेदर यू वांट टू राइट अ फॉर्मल लेटर और एन इनफॉर्मल लेटर, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। अच्छा, वन मोर थिंग, पहले से ही यू हैव टू डिसाइड। अभी जब लास्ट ईयर एग्जाम हो रहे थे क्लास 10th वाले बच्चे, देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग मैम which to attempt, which one I should attempt, should I attempt formal letter or should I attempt informal letter? Please बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता, you're not going to get more marks or less marks just because of the choice you made, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, आप कोई भी चूज करो, योर फॉर्मेट शुड बी करेक्ट, योर ग्रामर शुड बी करेक्ट, योर स्पेलिंग शुड बी करेक्ट एंड ऑब्वियसली द कंटेंट यू आर गिविंग इन दैट पर्टिकुलर लेटर शुड बी करेक्ट। कुछ भी आप लिखते हो, फॉर्मल लिखो चाहे इनफॉर्मल लिखो, प्लीज ध्यान देना जो बोला है वो फॉर्मेट होना चाहिए, वर्ड लिमिट में होना चाहिए, ग्रामर और स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट अ लेटर टू एन एजुकेशनिस्ट मिस्टर अनिल त्रिपाठी फ्रॉम योर सिटी। अब आपको किसको लिखना है, एक एजुकेशनिस्ट है मिस्टर अनिल त्रिपाठी, उनको लिखना है, ठीक है। इनवाइटिंग हिम टू एड्रेस द स्टूडेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम बर्थ एनिवर्सरी। तो आप क्या कर रहे हो, एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी पर, ठीक है, आप रीडिंग इंस्पिरेशन डे मना रहे हो एंड नाउ आपको क्या करना है, आप उनको बुलाना चाहते हो ताकि आप वो आके बच्चों को कुछ रीडिंग वगैरह पे सलाह दे सके, ठीक है, ऑन 15th of October, राइट। एंड इनफॉर्मल में राइट अ लेटर टू योर कजिन नीतू नीलेश मेकिंग हिम और हर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, ठीक है, ठीक है, आप उनको अवेयर कर सको कि भाई रीडिंग के इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। हाउ विल यू राइट इट डाउन, 102 प्रेस्टीज चैम्बर, शिवपुरी रोड, सोलापुर। सी every word first letter capital, no commas at the end, leave a line 5th October 2025, leave a line 2, you can put a comma after 2, कोई दिक्कत नहीं है। Why we wrote here Mr. अनिल त्रिपाठी, क्योंकि ये स्पेशल बंदे को इसी को बुलाना है ना यार, है ना। हाँ, तो केवल नहीं, हम यहाँ पे उनका एजुकेशनिस्ट नहीं लिख सकते, हमें उनका नाम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। सो यू हैव टू सी, यू ऑलवेज हैव टू रीड योर क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन एक्चुअली आस्किंग, वो क्या एक्चुअल में पूछ रहा है, आपको क्या जरूरत है, ठीक है। एड्रेस डाल दिया, सब्जेक्ट आपने क्या डाला, इनविटेशन फॉर रीडिंग इंस्पिरेशन डे, सिंपल, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी 5 वर्ड्स के अंदर हमारा आ गया। आफ्टर दैट, रिस्पेक्टेड सर, लीव अ लाइन, we are pleased to inform you that our school will be celebrating the birth anniversary of the great Dr. APJ अब्दुल कलाम। अब आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है, हम आपको ये सूचित करते हुए बहुत खुश है that our school will be celebrating the birth anniversary। पहले बताना है हो क्या रहा है, पर्पस क्या है लिखने का, क्या कंडक्ट करवा रहे हैं हम, ठीक है। सो एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एज रीडिंग इंस्पिरेशन डे ऑन 15th of October 2025, ठीक है। बता दिया आपने क्या हो रहा है, कब हो रहा है, मेंशन कर दिया। देन लीव अ लाइन, स्टार्ट विद न्यू पैराग्राफ। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन वी हैव प्लान अ स्पेशल असेंबली टू इंस्पायर आवर स्टूडेंट्स। और इस ऑस्पिशियस ओकेजन पे हमने प्लान किया है एक स्पेशल असेंबली टू इंस्पायर आवर स्टूडेंट्स, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सके
टू डेवलप अ लाइफ लॉन्ग लव फॉर रीडिंग। ठीक है, रीजन क्या है ये करने का, ताकि हम बच्चों को इंस्पायर कर सके। वी वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू बी आवर चीफ गेस्ट। हम चाहते हैं आप क्या बने, हमारे चीफ गेस्ट बने एंड गिव अ शॉर्ट स्पीच। यू आर अ वेल नोन एजुकेशनिस्ट, आप एक बहुत ही वेल नोन एजुकेशनिस्ट हैं। योर वर्ड्स विल श्योरली मोटिवेट, तो आपके वर्ड्स जो है वो जरूर हमें क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे आवर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रीडिंग एंड नॉलेज। ठीक है, ताकि वो रीडिंग और नॉलेज का पावर जो है वो समझ सके। अ वैल्यू डीपली चेरिश्ड बाय डॉक्टर कलाम, अ वैल्यू डीपली, और ये क्यों, क्योंकि भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी रीडिंग को बहुत ज्यादा है ना जोर देते थे। सो द फंक्शन विल बी हेल्ड इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम 10 AM to 10:30 AM। फंक्शन कब होगा, हमारे स्कूल ऑडिटोरियम में होगा 10 बजे से 11:30 बजे के बीच में। वी होप यू विल एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन। हम आशा करते हैं कि आप हमारा इन्विटेशन जो है वो जरूर एक्सेप्ट करेंगे। थैंकिंग यू योर सिंसियरली पूजा अरोड़े। बताओ कितना तो मजेदार था। कुछ दिक्कत हुई इसके अंदर, कुछ परेशानी हुई, ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो हम नहीं कर सकते थे, नहीं ना, हो गया ना। चलिए अब देखते हैं कुछ इनफॉर्मल लेटर। अगर इसी का मुझे इनफॉर्मल लिखना हो, यू जस्ट हैव टू राइट सेंडर्स एड्रेस एंड डेट। 102 प्रेस्टीज चैम्बर, शिवपुरी रोड, सोलापुर। Then leave a line 5th October 2025. Leave a line dear नीतू या नीलेश, है ना, यही होता है सेंडर्स एड्रेस, डेट एंड देन सैल्यूटेशन। आफ्टर दैट सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर का, मैंने लास्ट क्लास में भी आई डिस्कस्ड अबाउट दिस, दैट यू हैव टू गिव अ पर्सनल टच टू योर इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। ठीक है, yes, so hope you are doing well. I am writing this letter to tell you about. आप उनसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, भाई क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है, अरे तूने हॉस्टल में वहाँ पे तूने पिछला वाला एग्जाम दिया था, बढ़िया गया क्या तेरा, अरे तूने योगा क्लासेस ज्वाइन की थी, ठीक ठाक चल रही है क्या, समथिंग लाइक दैट यू हैव टू ऐड so that it will look a little informal. ठीक है, I am writing this letter to tell you about the importance of reading. अब बोल रहे हैं कि यार मैं ये लेटर लिख रहा हूँ किस चीज के लिए, तुझे बताने के लिए कि रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। रीडिंग बुक्स इज वेरी यूजफुल, है ना, बहुत ज्यादा यूजफुल है बुक पढ़ना। इट हेल्प्स अस गेन नॉलेज एंड इंप्रूव्स आवर इंग्लिश। ये हमें नॉलेज गेन कर, मतलब ऑब्वियसली हमारी नॉलेज बढ़ती है व्हेनेवर वी रीड बुक्स एंड इट इंप्रूव्स आवर इंग्लिश। इट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग हॉबी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी भी है। When we read, we learn new words and get new ideas. And whenever we read, हमें हमेशा new words, new ideas मिलते हैं। I have started reading story books daily. मैंने रोजाना स्टोरी बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया है। I feel it is helping me in my studies. और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे मेरी स्टडीज में हेल्प कर रही है। You should also try to read every day. और आपको भी रोजाना कोशिश करनी चाहिए रीड करने की। You can start with books or topics you like. और आप किन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप बुक्स से या उन टॉपिक्स से शुरू कर सकते हैं जो आपको पसंद है। इवेंचुअली पता है क्या होता है, एक्चुअल में पता है क्या होता है कि व्हेनेवर वी ट्राई, है ना, टू डेवलप दिस ब्यूटिफुल हैबिट, वी फील बोरिंग। मतलब ये मेरे साथ हुआ है, मेरे को नहीं पसंद आता भाई, मेरे को नींद आने लग जाती है व्हेनेवर आई ट्राई टू, ठीक है, रीड एनीथिंग। सो आई हैव स्टार्टेड रीडिंग स्टोरी बुक्स डेली। मैंने स्टोरी बुक्स रोजाना पढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो आप हमेशा वो चीज पढ़िए जो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। ठीक है, देन कुछ भी है वो, उससे आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए, बस इवेंचुअली वो चीज आपकी हेल्प करनी चाहिए। व्हेन वी रीड वी लर्न न्यू वर्ड्स एंड गेट न्यू आइडियाज। ठीक है, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग स्टोरी बुक्स डेली। मैंने रोजाना स्टोरी बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया है। आई फील इट इज हेल्पिंग मी इन माई स्टडीज टू। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे मेरी स्टडीज में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। यू शुड ऑल्सो ट्राई टू रीड एवरी डे। आपको भी रोजाना, ठीक है, ट्राई करना चाहिए रीड करने का। यू कैन स्टार्ट विद बुक्स और टॉपिक्स यू लाइक। और आप उन बुक्स और उन टॉपिक्स से शुरू कर सकते हैं जो आपको पसंद है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। वी कैन डिस्कस आवर फेवरेट बुक्स नेक्स्ट टाइम वी मीट। प्लीज गिव मी लव, गिव माई लव टू अंकल एंड आंटी। विद लव योर कजिन पूजा पवन। डन एवरीवन, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मिसिंग है आपको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि अभी हमने बात कर ली थी किन के बारे में, वी डिस्कस्ड अबाउट ऑफलाइन स्टूडेंट्स कि भाई हमारे ऑफलाइन बहुत सारे सेंटर्स हैं और वहां पे यू कैन अवेल अप टू 90% तक का स्कॉलरशिप। सो गो विजिट देम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर और देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो आप वहां जाओ, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाओ और वहां जाके देखो।
ठीक है, स्कॉलर्स बैच वी हैव फॉर क्लास 10। आप मतलब इस बैच के बारे में आप प्रीवियस ईयर स्टूडेंट से पूछो, दैट्स इट। वो आपको देंगे जेन्युइन रिव्यू कि क्या मचाया है इस बैच के बच्चों ने। लाइक दे आर सो कॉन्फिडेंट राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई इतने % नंबर तो पक्के हैं। लिटरली स्कॉलर्स निकले हैं यहां से। स्कॉलर बैच है 9th मूविंग 10th के लिए, क्योंकि ये बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, दिस बैच इज स्पेशली फॉर MH स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। प्राइम है फॉर 1 ईयर 2999 में एंड कॉम्बो है फॉर 3599 में। वेट अ मिनट, ठीक है। सो यस, अभी आपको प्राइम 1 ईयर मिल रहा है 2999 में। सो यू कैन क्लियरली सी 67% ऑफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है गाइज। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अभी क्या करते हो, आप इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते और आप भटक रहे होते हो। ठीक है, यू ऑल आर स्कैटर्ड एंड यू ऑल आर कंफ्यूज्ड एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टडी। ठीक है, व्हाट इज द राइट स्टडी मटेरियल दैट वी नीड फॉर द एंटायर ईयर। मैं आपको सही बता रही हूँ, आपकी नींदें खुलेंगी जब आप सितंबर में पहुंच जाते हो। ठीक है, उस टाइम पर आई हैव सीन स्टूडेंट्स in such a mental state, they don't know where to go, they don't know what to study, they have lots and lots of backlog। तो इतना उनके पास बैकलॉग है, कुछ नहीं पता कहाँ से पढ़े, कॉन्सेप्ट्स खराब हो चुके हैं, इतना सब कुछ छूट चुका होता है। ठीक है, और बच्चा उस टाइम बहुत परेशान होता है। तो अभी से जब आप स्टार्टिंग से ही लग जाते हो ना चीज़ों में, तो आपको बहुत बढ़िया मदद मिलती है। तो आप अभी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स हैं। अभी ये तो 9th वालों के लिए था, सॉरी 10th वालों के लिए था। 8th से 9th में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए वी ऑल्सो हैव, ओके ठीक है, वी हैव लर्नर्स बैच। क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चे जो अब क्लास 9th में आएंगे उनके लिए वी हैव लर्नर्स बैच। ठीक है, तो लर्नर्स बैच फॉर क्लास 9th एंड स्कॉलर्स बैच फॉर क्लास 10 स्पेशली डिजाइंड फॉर MH बोर्ड स्टूडेंट्स। अब आपको मिलने वाला है 2499 में। ठीक है, कितने में? केवल 2499 में, स्पेशली डिजाइंड फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। ये स्पेशली इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि बच्चे के लिए स्पेशली आपके स्टेट बोर्ड के लिए डिजाइन किया हुआ कोर्स आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, सब बढ़िया होगा। वी हैव दीज बैचेस फॉर यू। आप पढ़ो, आगे बढ़ो और मजे करो। ठीक है, जो भी आप लोगों को डाउट्स लगते हैं, आपको लगता है कि मैम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशली ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी हमने बता दिया है कि फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स ये चीज़ें हैं। ठीक है, जिनको आप फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जो थी लेटर टू एडिटर के ऊपर बोल सकते हो, कंप्लेंट लेटर पे बोल सकते हो। तो बेसिकली सारे टेम्पलेट्स मैंने आपके साथ शो किए। ये सारे टेम्पलेट्स आपकी कॉपी में बने हुए होने चाहिए, दैट्स इट, और कुछ मत सोचो। ठीक है, सारे के सारे टेम्पलेट्स आपकी कॉपी में बने हुए होने चाहिए, होने चाहिए। ठीक है, हाँ, एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स इट। पूरा साल मजे आ जाएंगे। 100 बार तुमको पढ़ाऊंगी अभी मैं पूरे साल में, देखना तुम कैसे बढ़िया एकदम धुरंधर हो जाओगे। ठीक है, ओके देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।